लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने के बाद मोदी सरकार 2.0 ने आज अपना पहला आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। जी हां, पूर्ण बजट पेश करते हुए देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान भी किए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं की भागीदारी न हो। इस बजट में गरीबों के लिए काफी कुछ खास चीजें सरकार ने ध्यान में रखी हैं। चलिए देखते हैं कि विपक्षी नेता और व्यापारियों की इस बजट को लेकर क्या राय है हमारे इस खास रिपोर्ट में। भैया, क्या आपको लगता है कि बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है? देखिए, जहाँ तक बजट मैं देख रहा था, मैं देश के आदरणीय वित्त मंत्री जी को हमने पूरा बजट प्रस्तुत करते समय देखा और सुना, लेकिन वो बजट निराशाजनक है कि उसमें किसी वर्ग के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की और जीरो लागत पर कृषि विकास की बात की गई है, लेकिन जिस प्रकार कोई प्रावधान नहीं है कि उर्वरक पर सब्सिडी या डीजल पर सब्सिडी या कृषि या पेस्टिसाइड पर, सीड पर, जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें जब तक आप लागत नहीं कम करेंगे तब तक आय दोगुनी नहीं होगी। रोजगार के क्रिएशन पर कोई बात इस बजट में नहीं रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। क्या क्या होना चाहिए था बजट में? देखिए, बजट पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो सबसे जवान मुल्क है दुनिया का, यहाँ रोजगार के बारे में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए थे कि आप किस किस प्रकार से कैसे रोजगार क्रिएट करेंगे। इंडस्ट्री में कैसे रोजगार क्रिएट होगा, रियल एस्टेट में कैसे रोजगार क्रिएट होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे रोजगार क्रिएट होगा, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, एग्रीकल्चर में कृषि क्षेत्र था जिसके बारे में हम लोग होप कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि लागत कम होगी। डीजल को जीएसटी के अंदर लाएंगे जिससे डीजल सस्ता हो, क्योंकि खेत की जुताई है, मड़ाई है, कटाई है, सिंचाई है, डीजल पर आधारित है। 80% से ऊपर कृषि, उस पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हुआ, उल्टा 1% टैक्स बढ़ा दिया गया डीजल पर। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे निराशाजनक है। कोई होप नहीं है बजट में। शब्द बाग पढ़े गए हैं, अच्छे अच्छे शब्दों की रचना की गई है, नई शिक्षा नीति की बात की गई है, लेकिन नए बजट एजुकेशन की बात एजुकेशन में नहीं है, क्योंकि मानव संसाधन विकास के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई फैकल्टी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। जो कांग्रेस कह रही थी कि टोटल जीडीपी का 6% बजट एलोकेट होना चाहिए एजुकेशन पर, ये सब प्रावधान नहीं किया गया है। तो केवल नए शब्द गढ़ने से कुछ चीज़ें हासिल होने वाली नहीं है। ये बजट किसी हर वर्ग को निराश कर रहा है। जो बजट आया है उस पर आपका क्या कहना है? केंद्र सरकार द्वारा आज जो बजट सदन में पेश किया गया है, मेरे हिसाब से बजट और भी दूसरी तरीके से हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो आज का युवा और ख़ासकर शिक्षित है उसके हिसाब से बजट में बहुत ज़्यादा कमी भी रही है। केवल कौशल प्रशिक्षण के द्वारा उनमें बढ़ोतरी कर देना 25% की, इस तरह का युवाओं के प्रति बजट मेरे समझ से सही नहीं है। बजट जो है वो ठीक आया है, पर इससे अपेक्षा और ज़्यादा थी हम लोग को, व्यापारी वर्ग के लिए भी, आम आदमी के लिए भी। व्यापारी वर्ग के लिए कितनी छूट हुई है? जितनी छूट हुई है उस हिसाब से आप संतुष्ट हैं? आपके हिसाब से और होना चाहिए? क्या राय है आपकी? संतुष्ट पूरी तरह नहीं, हमको चाह रहे थे और होनी चाहिए थी। और होनी चाहिए थी जी। आपका किस चीज़ का व्यापार है? कपड़े का व्यापार है। कपड़े के व्यापार में आपको कितनी राहत मिली है? कपड़े राहत में हम लोग को नॉमिनल सी राहत मिली है, थोड़ी सी राहत में। इसको हम लोग थोड़ी सी और चाहते हैं, और हम चाहते हैं हमारे जो व्यापारी और जो हमारे कस्टमर उनको भी मिले, जिससे वो हमारे पास आएँ और दुकानदारी इस बाज़ार में और कस्टमर से दुकानदारी चले, राहत मिले से हम सभी को। चंदवान जी, आज बजट आया है, आपको बजट से कितनी उम्मीदें थी और आपके हिसाब से कितना सही हुआ है? क्या क्या सही हुआ है बजट में? नहीं, बजट में जो उम्मीद थी उससे अच्छा बजट आया, और जो पहले गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट में काफ़ी उन्होंने अपना ख्याल तो किया कि साथ में व्यापारी वर्ग के हितों का ख्याल किया। तो जीएसटी जो इनका 1 लाख करोड़ का जो आना था, हालांकि पिछले टर्म में कम आया, इस बार उम्मीद है कि बढ़ेगा। यानी आप इस बजट से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। भाई बजट अच्छा होगा तो भी पब्लिक का फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा। हम देश के साथ तुलना करते हैं।
क्या क्या व्यापार है आपका, किस चीज़ का? हमारा कपड़े का व्यापार है। कपड़े के व्यापार में आपको कितनी राहत मिली है और क्या क्या इसमें छूट मिली है, आप उससे क्या संतुष्ट नहीं, हैं? कपड़े में जो पहले थे वो आज भी है, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए उन्होंने। हालांकि चेंजेस इलेक्ट्रॉनिक में किया उन्होंने और खाने पीने के सामान में किया है, होटलिंग में की है। कपड़े में जो पहले था वो आज भी है। तो मिला के ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किए। क्या नाम है आपका? आरती जैन। आज बजट पारित हो रहा है तो उसको लेकर के महिलाओं के लिए क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार क्या कुछ सुरक्षा प्रदान करेगी? महिलाओं के लिए उनको सब तरीके की सुरक्षाएं प्रदान करनी चाहिए, यहाँ तक कि उनको कन्वेंस वगैरह के लिए भी ये देखना चाहिए कि सब तरीके के लोग एक साथ जो बैठ जाते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं, शराब पी होते हैं, इस तरीके के लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पुलिस को यहाँ जगह जगह पे इस चीज़ की सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए। मेरा नाम TP सिंह चौहान। आप बजट को लेकर के क्या कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, कैसा होना चाहिए बजट? बजट तो जो है हिंदुस्तान का बजट जो है किसानों के पक्ष में समझता हूँ बेहतर होना चाहिए, और मध्यम वर्गीय लोग जो हैं उनके लिए भी बजट ठीक होना चाहिए। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है मध्यम वर्ग झेल रहा है और किसान झेल रहा है। नीचे तबके के आदमी तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जो सुपर क्लास में बैठे हुए हैं उनकी स्थिति तो अपने आप में ही एकदम से सॉलिड है। तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को मध्यम वर्ग और किसानों के खास तौर से इन लोगों के हित में विशेष तौर पर सोचना चाहिए, जिससे आम नागरिक को सुविधा और अच्छा महसूस हो।